जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में। सहारा इंडिया क्यों पैसा वापस कर रही है लोगों को? सहारा इंडिया में क्या आपका पैसा फंसा हुआ है या फिर किनका पैसा पहले वापस कर रही है? और इसके लिए क्या ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं? फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किसको मिल रहा है पैसा और क्यों दिया जा रहा है, पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे आपको ले चलेंगे आज की खबरों। ये खबर 18 जुलाई की है, जहाँ पर ये प्रोसेस अब शुरू हुआ है। चूंकि देखिए 17 जुलाई से इसकी बातें उठी हैं यहाँ पर, जी हाँ। और सहारा में फंसा हुआ पैसा वापस होगा। अमित शाह जी जो है हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने ये अपडेट दिया है कि आज लॉन्च करेंगे एक पोर्टल। ये 18 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किए, जिसके जरिए जो है उन सभी उपभोक्ताओं को जो कि सहारा के तहत अपना पैसा जमा कर रखे थे, उनको ये पैसा मिलेगा। अब वो कौन कौन सी समितियां थी जिसमें कि आपके पैसे फंसे हुए थे सालों से, और अब जो है यहाँ पर क्या उसके ऊपर विचार हुआ है, ये यहाँ पे न्यूज़ है। तो यहाँ पे न्यूज़ है कि इंडिया में ग्राहकों की जमा पूंजी वापस दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हमारे अमित शाह जी मंगलवार को एक नया पोर्टल लॉन्च किए हैं, CRCS। ये क्या है? तो सहारा रिफंड पोर्टल है ये, और ये CRCS के तहत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। वेबसाइट को यहाँ पे सुबह 11 बजे अटल ऊर्जा भवन में लॉन्च किया गया। तो ये देखिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम के देखें तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस किए मिल सकेंगे जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। अब बातों को समझिएगा कि ये मामला क्या है पहले, फिर उसके ऊपर हम लोग चलेंगे फॉर्म को कैसे भरना है, और अंततः हम बताएंगे यहाँ पे कि आपको पैसा कब तक मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है वो किस तरह अब से निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलेंगे, इसके बारे में ये वेबसाइट यहाँ पर जानकारी दी गई है। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों के 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। अब ये 10 करोड़ निवेशक हैं, इनको जो है 9 मंथ के अंदर, यानी कि 9 महीने के अंदर जो है इनको सारे पैसे इनको लौटा दिए जाएंगे। और यह घोषणा देखिए मार्च में ही किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के ने यहाँ पे अपील किया था, घोषित किया था कि 5,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जाए। यानी कि ये पैसा जो है सहारा सेबी रिफंड से निकालकर केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किया जाए। यानी कि अब ये भारत सरकार की संपत्ति इसको है। यहाँ पे आदेश के बाद जो है यह मामला जो है संज्ञान में आया और इसको आगे किया गया। सहकारी समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने इसमें पैसे निवेश किए हैं, देखिए कौन कौन सा है। तो पहला है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और चौथा है यहाँ पे स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इन चारों अगर समितियों में आपका पैसा है तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, और ये 9 महीने के अंदर करीब 10 करोड़ ऐसे निवेशक हैं, उनको ये पैसा रिफंड किया जाएगा। सहारा की इन सहकारी समितियों के पास पैसा जमा करने वाले राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी दायर की थी। तो ये मामला जो है दर्ज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जी हाँ, हमारे सहकारिता मंत्रालय की तरफ से। तो सहकारी मंत्री हमारे दोस्तों अमित शाह जी और गृह मंत्री भी हैं केंद्रीय, तो इन्होंने यहाँ पे जो है ये अपडेट अब हासिल हो गया है। अब इन लोगों को ये पैसा यहाँ से रिफंड किया जाएगा। आज की खबर में भी कुछ अपडेट आया, जहां पे बताया गया कि सहारा ग्रुप के निवेशकों को वापस मिलेगा उनकी राशि। जहां पे मैंने आपको बताया कि पहले चरण में अब ये पैसा कैसे मिलेगा आपको, तो 1 करोड़ को पहले चरण में रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों को मेहनत की कमाई वापस दिलाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ये बड़ी पहल की है और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल की मकसद ऐसे निवेशकों की राशि को लगभग 45 दिन के अंदर, मैंने कहा आपको कि 45 दिन के अंदर आपका पैसा वापस मिलेगा, जी हाँ। और केंद्र सरकार ने 29 मार्च को यह कहा था कि सहारा समूह को चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा। और यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई थी जिसमें कि सहारा सेबी रिफंड खाते से लगभग 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समिति
को केंद्रीय पंजीयक करके हस्तांतरित कर दिया जाए, और ये निर्देश दिया गया था। रिफंड पोर्टल की शुरुआत करते हुए यहाँ पे शाह ने अपने एक ऐतिहासिक क्षण बताया है और कहा है कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को उनका धन वापस मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे लोगों की मेहनत की कमाई है जो कि इनको वापस रिफंड मिल रहा है, जहाँ पे कई सरकारी एजेंसियां भी शामिल है इसमें, और प्रत्येक ने संपत्ति यहाँ पे अपनी जब्त की है। इन 4 समितियों ने जो कि इस पे अपना निवेश किया है इन समितियों में, तो उनको ये रिफंड मिलने जा रहा है, और ये 45 दिन के अंदर जो है अब आपको मिलेगा। लेकिन ये जो है रिफंड आपको दिया जा रहा है कैसे, तो ये पहले शुरुआत किया जा रहा है कि 10-10 हज़ार रुपये जो है ये शुरुआत किया जाएगा। अगर ये चीज़ें सही रही, इसका जो है प्रोसेस सही चला, तो इसकी धनराशि फिर आगे बढ़ाई जाएगी। एक न्यूज़ और है यहाँ पे जो कि आपको मैं यहाँ से दिखलाना चाहूँगा, और ये देखिएगा, ये आपको रिफ़ंड कैसे करना है, अपना पैसा कैसे लेना है, इसका एक प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, पहले इसको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर आपका जो है बैंक खाता से जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल भी आपका जुड़ा होना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक OTP आएगा, और रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर OTP डालें, फिर उसके बाद जो है नियम और शर्तों को पढ़ लीजिए, उसके बाद सहमति पर क्लिक करके वहाँ पे आगे बढ़िए। ये सब प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगा अभी आगे, अगर इसमें आप लोग बोलेंगे कमेंट करके तो फॉर्म भर के भी इसका बताऊँगा। सहारा समूह के जमाकर्ताओं के लिए सरकार की पहल है, और जहां पर सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा कर निवेशक पा सकते हैं अपनी जमा राशि। तो ये ही न्यूज़ अभी हमने आपको बताया, लेकिन जो 10,000 रुपये की बात बताई है उसमें बोला गया है कि आपका 45 दिन के अंदर जो है, पहले तो आपका सत्यापन किया जाएगा, जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपका जाँच किया जाएगा कि हाँ आप ही वो हैं जमाकर्ता जो कि अपने पैसा जमा किया है। 45 दिन के बाद उनके बैंक खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। इस बार अधिकतम जो धनराशि है वो 10,000 रुपये रिफंड किया जाएगा, चाहे जमा राशि इसके अधिक हो। भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए जमाकर्ताओं को आधार कार्ड के जरिए सत्यापन करना होगा, तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा आपको। ऐसा ना हो कि पैसा जो है किसी और के खाते में चला जाए। तो अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, और ये जो है और मोबाइल नंबर, ये तीनों जो है एक साथ लिंक्ड होना चाहिए आपका, ताकि आपको OTP आए तो आप ही वहाँ पे पैसे निकाल सकें। आपको OTP जाए, आपके बैंक में जो है पैसे डायरेक्टली चला जाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान रखने वाली बातें और क्या क्या हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र, जैसे कि पासबुक की कॉपी भी अपलोड करना होगा। तो जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी डिपॉजिट का विवरण देना होगा। यहाँ पे आपको बता दें, एक ही दावा फार्म में देना जरूरी है, और जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। एक बार दावा फॉर्म जो है यहाँ पे, यानी कि जो आपने अपील कर दिया, इसके बाद कोई भी और अपील नहीं कर सकते हैं। आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य होगा। यहाँ पे जमाकर्ताओं के पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता भी जरूरी होगा, यानी कि उन्हीं के खाते में ये पैसा जा रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन किए ये नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और 50,000 से अधिक जमा के लिए पैन अनिवार्य होगा। यदि आपकी जमा राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है तो रिफ़ंड पाने के लिए आपको पैन कार्ड अनिवार्य है यहाँ पे लगाना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बनवाना पड़ेगा। ये जानकारी यहाँ से दी गई है। अब देखिए यहाँ पे रिफ़ंड पाने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो पहले आपको जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए वेबसाइट अभी थोड़ा सा सर्वर यहाँ कंजेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है ट्राई कर रहे हैं इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन करना है इस पोर्टल पे जाके पहले तो, फिर अपना आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना है। और आपको बता दें कि जैसे ही आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालिएगा, और वो भी कनेक्ट होना चाहिए, आधार आपका मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसी आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जिससे कि आपका आधार कनेक्ट है। उस पर OTP पे सेंड कीजिएगा, अपना OTP सेंड कीजिएगा, उस पर OTP को दर्ज कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर लॉगिन पर क्लिक करना है, यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे तो लॉगिन करना है फिर से पेज पे आके इसी वेबसाइट पे। दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर OTP डालेंगे, और फिर उसके बाद नियम और शर्तों को पढ़ लीजिएगा, क्या क्या यहाँ नियम और शर्त दिया गया है। अब पूरा विवरण, जैसे ही बैंक का नाम, जन्म तिथि आ जाएगा, आपका डिटेल आ जाएगा, तो जमा प्रमाण पत्र की प्रति जो होगी, यानी कि जो कॉपी होगी जमा प्रमाण पत्र जब आपने जमा किया होगा, जिसको हम लोग बॉन्ड पेपर कहते हैं, तो बॉन्ड पेपर की प्रति के साथ आपको दावा अनुरोध फॉर्म भर लेना होगा। यहाँ से आप रिक्वेस्ट करेंगे
अपने पैसे के लिए। इसके बाद सोसाइटी का नाम, इन चारों सोसाइटी में से किस सोसाइटी में आपका पैसा है। इसके बाद सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरेंगे, मतलब कितना पैसा आपने जमा किया था वो आपके बॉन्ड पेपर पर होगा ही। अगर कोई लोन या आंशिक राशि ली है तो उसका विवरण भी आपको यहाँ से देना होगा। अगर दावा राशि जो है 50,000 से अधिक है तो पैन कार्ड लगाना होगा। और आप एक ही बार दावा कर सकते हैं, इसलिए सभी डिपॉजिट की जानकारी दें, मतलब कि कितना पैसा आप जमा किए हैं वो सबका जानकारी देना है आपको, है ना, एक ही बार देना है इसीलिए बोल रहे हैं। और वेरिफिकेशन के बाद आपको दावा फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा, यानी कि उसको डाउनलोड कर लेना होगा। इसके बाद इस फॉर्म पर अपनी नई फ़ोटो चिपका कर साइन करना होगा। एक सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, और फ़ोटो के ऊपर भी साइन किया हुआ रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इस दावा फॉर्म का अपलोड करके जमा करना होगा इसको। दावा जो है, यानी कि जो भी आप अपील कर रहे हैं, सफलतापूर्वक जो है प्रस्तुत करने पर मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा आपका। अगर नहीं आया है तो वेट कीजिएगा। सहारा सोसाइटी और सरकारी अधिकारी वेरीफाई करेंगे इसको, ठीक है। अब जो अपील आपने किया है उसको अप्रूव होने पर राशि जो है बैंक खाते में आ जाएगी, और इसके लिए समय आपको जो है लगभग 45 दिन का लग सकता है पैसा आने में। तो अभी जितना भी डिटेल है वो सही सही डालिएगा ताकि जो है आपका प्रोसेस सही रहे। और ये डिटेल दिया गया है दोस्तों यहाँ पे आज के खबर दैनिक प्रभात खबर में। तो ये अपडेट हमने आपको पहुंचाया है, सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों ये इसका एक ऑफिशियल मैं कहूँ तो फॉर्मेट है, फॉरम है, जो कि यहाँ पे सहारा इंडिया परिवार की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जारी किया गया है। और ये एप्लीकेशन फॉर रिफंड है आपका, जहाँ पे इसको भर के आपको इसको जमा करना है, ठीक है। जमा भी आपको ऑनलाइन ही करना है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, जहाँ पे सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का लेकर ये डिटेल दिया गया है। अगर इसमें है धन वापसी हेतु आवेदन करना है आपको, ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में ये पूरा का पूरा फॉर्म दिया गया है। तो ये ध्यान से रखिएगा आप लोग इसको। मैं इसका जो PDF है ये आपको शेयर कर दे रहा हूँ, और ये जितनी भी जानकारी हमने दी है इसी के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दी है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैनुअल इस हिंदी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी हमने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो एजुकेशन केयर 86 का टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको केंद्रीय पंजीकरण वेबसाइट पे जाना है यहाँ से। फिर उसके बाद आपको जो है जमाकर्ता पंजीकरण की प्रक्रिया पे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है आपको दोस्तों यहाँ पे स्टेप 1 शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के OTP प्राप्त करना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों स्टेप 2 पे जाएंगे, तो यहाँ पे आधार नंबर, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, फिर रीसेंड OTP कीजिएगा और OTP दर्ज कीजिएगा और उसको सत्यापित कीजिएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद जमाकर्ता का लॉगिन जो प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे आएंगे सेकंड टैब पे और इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे स्टेप 3 है, जहाँ पे आपको आधार नंबर और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। OTP यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा उससे। OTP जैसे ही प्राप्त होगा यहाँ पे, तो आपको चौथा स्टेप करना है, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर प्राप्त OTP का दर्ज करना है। यहाँ पे आके आपको अपना OTP दर्ज करना है। फिर से यहाँ पे एक रिसेंड करिएगा तो OTP आएगा, फिर से उसको दर्ज कर लीजिएगा, मतलब वहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। स्टेप 5 क्या कहता है कि आपके पास जो है यूज़र ID की घोषणा हो जाएगी, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और मैं सहमत हूँ यानी कि आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। स्टेप 6 पे आइएगा तो व्यक्तिगत विवरण मांगेगा, जैसे आधार नंबर OTP फिर से यहाँ पे आपसे मांगेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो भी अपडेट होगा यहाँ से आप डालिएगा, आधार नंबर डाल के OTP प्राप्त कीजिएगा, OTP यहाँ डाल दीजिएगा। फिर स्टेप 7 पे आइएगा तो OTP दर्ज करें और सत्यापित करें। तो जैसे कि जो आपका आधार नंबर है उस पर OTP आएगा, उसको सत्यापित कर लेना है। और उसके बाद 8वां स्टेप है कि जो भी आपका विवरण होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। आपका नाम, आपका मध्य नाम, उपनाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, ऐसे करके ये जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक ईमेल ID यहाँ पे ज़रूर डाल दीजिएगा अपना, और जो है इसको व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक सहज कर लिया, यानी कि इसको अगला नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। यही आपका प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा जो कि जमाकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि आपका डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये दावा का विवरण है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको सही सही भरिएगा इस फॉर्म को। उसके बाद दोस्तों प्रपत्र जनरेट किया जाएगा आपका, यानी कि आप जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे तो एक जनरेट मतलब कि एक पंजीयन संख्या आपका मिल जाएगा, प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
जो कि अब जनरेट हो गया, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्टेप 12 जो है ये प्रपत्र जनरेट करके इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना, और फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा आपका सारा डिटेल उस पर लिखा हुआ आएगा, है ना, कुछ इस तरह से होगा, और अपना सिग्नेचर यहाँ पे डाल दीजिएगा और प्लेस का नाम डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो स्टेप 4 जो है, इसको दस्तावेज को अपलोड करना है, सिग्नेचर करके इसको अपलोड भी कर देना है यहाँ पे। और इस पैन कार्ड नंबर अपना डाल दीजिएगा, अगर 50,000 से ऊपर का पैसा आप डाले हैं तो। पैन कॉपी का जो फ़ोटो है उसको भी अपलोड करना है, और फिर अगले पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा अपलोड करके। जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, और ये क्लेम डेट और के साथ ये जो है आपका नंबर आ जाएगा, तो इसको सेव करके इसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये आपकी पावती है और रसीद है। तो इस तरीके से जो है आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं और दावा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।